यूक्रेन से लेकर पहलगाम तक शशि थरूर के बयान और बीजेपी नेताओं के साथ सामने आ रही उनकी तस्वीरें पहले से ही कांग्रेस नेतृत्व के लिए मुसीबत बनी हुई हैं। पहलगाम हमला और जाति जनगणना पर बीजेपी के दांव में उलझी कांग्रेस के लिए शशि थरूर का ताजा एक्ट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान नई चुनौती है। तो शशि थरूर ने कांग्रेस को एक बार फिर जोरदार झटका दिया और इस पर बगैर नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी तो और भी बेचैन कर गई और कई बार उनकी मौजूदगी गांधी परिवार को नागवार गुजरती है। एक बार संसद में प्रधानमंत्री मोदी विदेश नीति पर कांग्रेस के हमले के जवाब में एक किताब का जिक्र कर रहे थे और उसी दौरान बोले कि नसीहतें शशि थरूर के लिए नहीं है। असल में मोदी तो बिना नाम लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बारे में ही बोल रहे थे। अब जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने साउथ इंडिया ब्लॉक और कांग्रेस नेतृत्व को निशाने पर लेते हुए टिप्पणी की और बुरा तो बहुत लगा होगा। अब सवाल है कि मोदी के प्रति थरूर ने गर्मजोशी क्यों दिखाई। शशि थरूर ने सोशल साइट एक्स पर लिखा था कि दिल्ली एयरपोर्ट पर देर होने के बावजूद मैं समय पर तिरुवनंतपुरम पहुंच गया और अपने संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के साथ की तस्वीरें शेयर करते हुए कांग्रेस सांसद ने लिखा, मैं विजयनगरम पोर्ट के उद्घाटन का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे इस प्रोजेक्ट के शुरुआती दौर से ही जुड़ने पर गर्व है। कांग्रेस के भीतर आग लगाने के लिए तो शशि थरूर का इतना करना ही काफी था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से टिप्पणी करके आग को और हवा दे डाली है। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन और शशि थरूर की तरफ खास इशारा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडिया अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर हैं। यहाँ शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का यह इवेंट कई लोगों की नींदें हराम कर देगा। मोदी ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा राहुल गांधी की तरफ ही था। शशि थरूर 2009 से ही तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के सांसद हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में शशि थरूर ने बीजेपी के राजीव चंद्रशेखर को हराया था। बाद में बीजेपी ने राजीव चंद्रशेखर को केरल बीजेपी की कमान सौंप दी। बीजेपी के दो नेताओं के साथ शशि थरूर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आ चुकी हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ वाली तस्वीर तो शशि थरूर ने खुद शेयर की थी, लेकिन दूसरी तस्वीर बीजेपी नेता वैजयंत जे पांडा ने की थी। शशि थरूर के साथ की तस्वीर शेयर करते हुए जय वैजयंत पांडा ने लिखा था, मेरे दोस्त और सहयात्री ने मुझे इसलिए शरारती कहा क्योंकि मैंने बोला था हम आखिरकार एक ही दिशा में सफर कर रहे हैं। असल में पहलगाम हमले के बाद इंटेलिजेंस की चूक के कारण केंद्र सरकार की आलोचना होने पर शशि थरूर का कहना था कि किसी देश के पास 100% फुल प्रूफ इंटेलिजेंस सिस्टम नहीं है। शशि थरूर ने इस सिलसिले में इजराइल का उदाहरण दिया और 2023 में हमास के हमले की याद दिलाई। शशि थरूर ने यह भी कहा कि जब आतंकी हमलों को नाकाम कर दिया जाता है तो चर्चा भी नहीं होती। शशि थरूर का ताजा 1 फरवरी 2025 में उनके बयान को ही आगे बढ़ा रहा है, जो कांग्रेस की नींद हराम होने की वजह हो सकती है। तब शशि थरूर ने कहा कि मैं कांग्रेस में हूँ, लेकिन अगर पार्टी को मेरी जरूरत नहीं है तो मेरे पास भी विकल्प मौजूद है। बीजेपी को भी केरल में जरूरत है और राजीव चंद्रशेखर को हराकर शशि थरूर का हैट्रिक लगाना इसमें फायदेमंद साबित हो सकता है। तो खबर आपको कैसी लगी और शशि थरूर का बीजेपी के लिए रुख किस ओर इशारा करता है, या आप जवाब में बताएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें इस खबर पर फीडबैक जरूर दें। देखते रहिए प्रकाश टीवी।